हर क्लिक, हर सवाल जो आप एआई से करते हो, उसके बदले एक कीमती गिलास पानी ज़मीन से गायब हो जाता है। गूगल के डेटा सेंटर्स पूरे शहरों का पानी पी रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट पुराने न्यूक्लियर रिएक्टर्स दोबारा जिंदा कर रहा है, सिर्फ एआई को चलाने के लिए। और असल राज, ओपनएआई के बॉस सैम अल्टमैन के मुताबिक चैटजीपीटी से एक इंटरेक्शन से 1 टीस्पून पानी ज़ाया होता है। मिस्टर अल्टमैन कहते हैं कि हर दिन चैटजीपीटी पर 1 बिलियन मैसेजेस भेजे जाते हैं। अगर एक इंटरेक्शन से 1 टीस्पून पानी ज़ाया होता है, सोचो 1 बिलियन मैसेजेस से कितना ज़्यादा पानी ज़ाया होता होगा। और चैटजीपीटी तो सिर्फ एक एआई बोट है, जिमनी, डीपसीक, क्लाउड और बाकी बोट्स भी हैं। मतलब एआई रेवोल्यूशन बहुत प्यासा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ इसलिए है कि हम सब समझ सके कि एआई डेटा सेंटर्स का असली काम और उनका एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट क्या है। ये रेस सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि हमारी पानी, हमारे मुस्तकबिल और हमारी ज़िंदगी की जंग है। ओपनएआई के बॉस सैम अल्टमैन के मुताबिक चैटजीपीटी से एक इंटरेक्शन से 1 टीस्पून पानी ज़ाया होता है। मतलब अगर आप लिखते हैं कि कैन यू हेल्प मी सॉल्व दिस मैथ्स प्रॉब्लम, तो बस 1 टीस्पून पानी। या फिर क्या मैं लेमन के जगह लाइम यूज़ कर सकता हूँ रेसिपी में, बस 1 टीस्पून। वाई इज द स्काई ब्लू, हेल्प मी राइट दिस ईमेल, इम्प्रूव माई वेबसाइट कोड। हर प्रॉम्प्ट के साथ एक छोटी सी क्वांटिटी पानी इस्तेमाल होती है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स सैम अल्टमैन के इस एस्टीमेट पर स्पेक्टिकल हैं। उनका कहना है कि अभी तक एक्यूरेट डेटा अवेलेबल ही नहीं है। शायद जो नंबर दिए गए हैं वो छोटे मॉडल्स के लिए हों। अगर हम GPT-3 साइज़ का मीडियम LLM लें, जिससे आप 10 से 50 क्यूरीज करते हैं, तो लगभग 500 ml पानी यूज़ होता है। इस कैलकुलेशन में पानी कूलिंग और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन दोनों में शामिल है। इस बारे में ओपनएआई से डिटेल मांगी गई, लेकिन उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया। जो भी है, ये क्लियर है कि एआई बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों एआई इतना पानी कंज्यूम कर रहा है, क्यों एआई को पानी की नीड है। चलिए समझते हैं। हर दफ़ा जब हम एआई को प्रॉम्प्ट भेजते हैं तो उसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। ये काम सबसे पावरफुल और स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर चिप्स करते हैं, जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में लगे होते हैं। एआई टेक्नोलॉजी डेटा सेंटर्स पर रिलाई करती है, जो इतनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं कि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। इस हीट को कंट्रोल करने के लिए इन डेटा सेंटर्स में पानी पंप किया जाता है। ये है एक गूगल का डेटा सेंटर। जो रंग बिरंगी पाइप्स आप देख रहे हैं, वो वायर्स नहीं, बल्कि कोल्ड क्लीन वाटर के पाइप्स हैं जो सिस्टम को कूल करते हैं। 2022 के एस्टीमेट्स के मुताबिक एक मिड साइज डेटा सेंटर रोजाना 3 लाख गैलन्स पानी कंज्यूम करता है, जो 1 लाख घरों की डेली कंजम्पशन के बराबर है। 2023 में सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स ने 7.8 बिलियन क्यूबिक मीटर फ्रेश वाटर कंज्यूम किया, जो कि 34% ज़्यादा था पिछले साल से। क्यों? क्योंकि नए एआई प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए और डेटा सेंटर्स ओपन करने पड़े। कूलिंग के लिए जो पानी चाहिए होता है, उसे इम्प्योरिटीज़, बैक्टीरिया और डिब्रीज से बिल्कुल साफ़ होना पड़ता है। इसी वजह से ये पानी वही सोर्सेज से लिया जाता है जो हम ड्रिंकिंग, कुकिंग और वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। और सिर्फ प्रॉम्प्ट्स का जवाब ही नहीं, ट्रेनिंग फेज में भी ये चिप्स बहुत हैवी प्रोसेसिंग करते हैं, जिसमें एनर्जी और पानी दोनों की कंजप्शन बढ़ जाती है। ये हार्डवेयर गर्म हो जाते हैं और अगर कूल ना किया जाए तो डैमेज हो सकते हैं। पहले डेटा सेंटर्स एयर कूलिंग यूज़ करते थे, लेकिन अब एनर्जी कंजप्शन इतनी ज़्यादा हो गई है कि लिक्विड कूलिंग अडॉप्ट किया जा रहा है। इस प्रोसेस के लिए साफ़ पानी चाहिए होता है, मोस्टली ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि सिस्टम में बैक्टीरिया, क्लॉगिंग और क्रोजन ना हो। प्रोसेस कुछ यूँ है। कूलेंट सर्वर्स के चिप्स पर सर्कुलेट होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है और हीट एक्सचेंजर तक ले जाता है। वहाँ पानी कूलेंट का टेम्परेचर कम करता है, फिर कूलेंट सर्वर्स को दोबारा कूल करता है।
जो पानी गर्म हो जाता है वो कूलिंग टॉवर्स में चला जाता है। फैंस और वेपर्स यूज़ करके हीट डिसिपेशन होती है। कुछ पानी वोरेप हो जाता है तकरीबन 80% और बाकी पानी कुछ दफ़ा रिसाइकल हो जाता है और फिर डिस्चार्ज होकर लोकल वाटर रिसोर्सेज में चला जाता है। मतलब ये पानी वापस इस्तेमाल के लायक नहीं रहता, जो असल में एग्रीकल्चर, ह्यूमन कंजप्शन और हाइजीन के लिए ज़रूरी है। इसी वजह से दुनिया भर में कम्युनिटीज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्पेन, इंडिया, चिली और यूएस के कई रीजन्स में डेटा सेंटर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठ रही है। और सिर्फ कूलिंग ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी बहुत पानी लगता है। कोयल, गैस और न्यूक्लियर प्लांट्स पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं जो टरबाइन चलाती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक 2030 तक एआई डेटा सेंटर्स की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 400% बढ़कर 300 टेरावाट आवर्स तक पहुंच सकती है, जो कि यूके की साल भर की टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के बराबर है। सिर्फ इतना ही नहीं, एआई के हार्डवेयर बनाने के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी पानी यूज़ होता है। मतलब एआई का पूरा सप्लाई चेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से पानी कंज्यूम करता है। क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स रिफाइन करने के लिए भी पानी लगता है। एक्यूरेट फिगर्स निकालना मुश्किल है, लेकिन गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट हर साल मिलियंस ऑफ लीटर्स पानी यूज़ करते हैं अपनी डेटा सेंटर्स में। लेकिन ये क्लेरिफाई अभी नहीं है कि एआई का कितना हिस्सा है। टेक जायंट्स जानते हैं कि इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, इसीलिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा ने 2030 तक वाटर न्यूट्रल होने का वादा किया है। लेकिन ये अभी बहुत दूर का टारगेट है। कंपनीज नए तरीके देख रहे हैं, नए तरीके टेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं कि डेटा सेंटर्स को कम्युनिटी से दूर, आर्किटेक्ट समंदर के नीचे या स्पेस में शिफ्ट किया जाए। सैटेलाइट्स के थ्रू एआई कैपेसिटी स्पेस में ले जाने का आइडिया भी एक्सप्लोर हो रहा है। स्केप्टिक्स कहते हैं कि अर्डर्स बहुत है, लेकिन ऑप्टिमिज्म भी है, क्योंकि जनरेटिव एआई अभी नहीं है, तेज़ तरक्की कर रहा है, लेकिन अभी भी अपने अर्ली स्टेज में है। अगर इंडस्ट्री और सोसाइटी मिलकर चलती हैं तो पानी और एनर्जी कंजप्शन मिनिमाइज करना मुमकिन हो सकता है, क्योंकि पानी असल में दुनिया का एक शेयर्ड रिसोर्स है। ऑन द अदर एंड अगर देखा जाए तो एआई के बेनिफिट्स भी बहुत हैं। अल्फाफोल्ड ने नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री जीता क्योंकि वो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स प्रेडिक्ट और डिज़ाइन करता है। ये एआई मेडिसिन और डिजीजेज रिसर्च में ब्रेक थ्रू ला रहा है। एआई रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स को एफिशिएंट बनाने में भी हेल्प कर सकता है, लेकिन साथ ही क्लाइमेट क्राइसिस और वाटर स्केर्सिटी जैसे इश्यूज हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि कंपनीज अपने एआई प्रोजेक्ट्स इस तरह डेवलप करें कि ज़्यादा नुकसान ना हो। शायद पानी रिसाइकल करने के तरीके निकालें या फिर यूज़ वाटर्स को फार्म और एग्रीकल्चर के लिए यूटिलाइज करें। अगर ये सेंटर्स रिन्यूएबल और न्यूक्लियर एनर्जी पर चले जाएं तो पॉजिटिव ब्रेक थ्रूज लाए जा सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या एआई के डेटा सेंटर्स इसी तरह चलते जाए या फिर एआई के डेटा सेंटर्स को पानी कंजप्शन रोक देना चाहिए? क्योंकि अभी इस वक्त 2025 में अगर हम देखा जाए तो वाटर स्केर्सिटी दुनिया के कोने, बहुत से ऐसे कोने हैं जहाँ पे पानी की किल्लत है। अगर एआई डेटा सेंटर्स इसी तरह पानी कंज्यूम करते रहे तो शायद एक ऐसा दिन आएगा कि ज़मीन से पीने का पानी जो है गायब हो जाएगा और लोगों को पीने के पानी हासिल करने के लिए कतार में लगना पड़ेगा।